Good morning students. Today we are going to discuss about molecular mass. Molecular mass कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे, उसकी स्टडी करेंगे अपन. देखो, केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना आना चाहिए. ठीक है, अगर आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो आपके लिए केमिस्ट्री फाइंड आउट करना आता है तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाती है. ठीक है ना. तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना मैं आपको सिखाऊंगा. तो देखो, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कैसे करते हैं. ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पूरी लर्न करवा ली है. ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल पूरी लर्न कर ली है आपने. उसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और सिंबल और किस तरह से उसको लर्न की जाती है, किसमें किसको क्या बोला जाता है, सब अपनों ने लर्न कर लिया. ठीक, तो अब अपन मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना सीखेंगे. अगर आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना आता है तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाती है. वो कोई सा भी न्यूमेरिकल आप करते हो तो वो बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, तो आज का वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है. ओके, तो देखो, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछ ले तो सेम है. मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट में कोई डिफरेंस नहीं है. आप वही मॉलिक्यूलर मास और वही मॉलिक्यूलर वेट होता है. फर्स्ट एग्जांपल देखो, अपन लेते हैं H2. क्या लेते हैं? H2. अब इसका मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है. क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसके लिए आपको एटॉमिक मास की जरूरत रहेगी. किसकी जरूरत रहेगी? एटॉमिक मास की जरूरत. किसकी जरूरत रहेगी? आपको एटॉमिक मास की जरूरत रहेगी. ठीक है, पीरियोडिक टेबल अपन लर्न कर चुके हैं, उसमें एटॉमिक मास गिवन है तो उससे देख लेना. अच्छा, ये एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास किसे बोलते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर क्या ले लेते हो? इलेक्ट्रॉन. इसके साथ में किसको ऐड कर देते हो आप? किसको ऐड कर दो? न्यूट्रॉन को ऐड कर दो. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऐड कर दो तो क्या आ जाता है? आपका एटॉमिक मास आ जाता है. ठीक है, अब इस एटॉमिक मास से आपको क्या फाइंड आउट करना है? मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है. सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है अपने H2O का. ठीक है, H2O के एग्जांपल से अपन क्या फाइंड आउट करेंगे? मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना सीखेंगे या फिर मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना सीखेंगे. देखो, H2O हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? मैंने यहाँ लिख रखा है. देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या लिख दो आप? 1 लिख दो. ठीक, अब देखो 1 लिख दिया, बट कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2 है. तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो आप? 2 से मल्टीप्लाई कर दो. इन दोनों के बीच में काय का साइन लगाना है आपको? ये प्लस का साइन लगा दिया. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? मैंने यहाँ लिख रखा है 16. तो ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? 16. दोनों को ऐड करो आप. 2 1 जा 2 प्लस 16, टोटल कितने हो गए आपके? 18. तो इसका एटॉमिक मास कितना आया H2O का? 18. क्लियर है? H2O का एटॉमिक मास अपनों ने फाइंड आउट कर लिया. इसी तरह से अपन आगे नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नेक्स्ट, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है अपना. एग्जांपल से अपन सीख रहे हैं फर्स्ट वाला. सेकेंड वाला एग्जांपल लेंगे अपन CO2. क्या लेंगे? CO2. इसका क्या फाइंड आउट करना है अपने को? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना. ओके, इधर देखना, सी दिस. ये कार्बन है. कार्बन का एटॉमिक मास कितना लिखा है मैंने? 12. तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है? 12. इन दोनों के बीच में कई का साइन लगाना है? प्लस का. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना लिखा है मैंने? 16. ये मैंने लिख दिया यहाँ पर 16. टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने? 2. तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो आप? 2 से. तो ये अब इसको सोल्व करो आप. सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 और 16 2 जा 32. इन दोनों को ऐड करो. 2 कितने हो जाएंगे? 4. 3 1 कितने हो जाएंगे? 4. तो इसका एटॉमिक मास कितना आया? 44. कितना आया? सॉरी, 44. क्लियर? तो ये CO2 का 2 नंबर हो गए. अब देखो, नेक्स्ट अपन एक और फाइंड आउट करेंगे. ये कितने हो गए? 2. अब देखो, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन. नंबर 3 नंबर का एग्जांपल लिया है मैंने. देखो, NH3. क्या लिया है? NH3 एग्जांपल लिया है. NH3 में सबसे फर्स्ट नाइट्रोजन का अपन देखेंगे. एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का? 14. ये मैंने क्या लिया है यहाँ पर? 14 प्लस. ठीक है, 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? 3. ये मैंने कितने लिख दिए? 3. 14 ऐसे 14 प्लस 3 1 जा 3. ठीक है, टोटल ऐड करो कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 17.
14 एंड 3 कितने हो गए 17। क्लियर। नंबर 4 एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल 4 लिया है मैंने H2SO4 का। किसका लिया है? H2SO4 का, H2SO4। अब इधर देख लेना, सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कितना 1, बट हाइड्रोजन कितने 2, ये मैंने क्या लिख दिया 2। अब देखो यहाँ पर कोई भी नंबर रहता है तो वो अपन काई से लिखते हैं, मल्टीपल में लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, प्लस यहाँ काई का साइन लगाओगे इन दोनों के बीच में प्लस का साइन। सल्फर का कितना होता है सल्फर का 32, ये लिख दिया मैंने 32, फिर क्या लगाओगे प्लस, इन दोनों के बीच में कई का साइन लगाएंगे आपने है प्लस का। अब ये कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 16, ये लिखा हुआ है 16 एटॉमिक मास, कितने का मल्टीप्लाई कर दो 4 का, ये 4 का मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने। अब देखो इसको सोल्व करो, 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस कितने हो जाएंगे 64, 8 करो, 4 और 2 कितने हो गए 6 और 2 कितने हो गए 8, ये कितने 6 और 3 कितने हो गए 98, तो इसका एटॉमिक मास कितना आएगा 98। क्लियर। ये H2SO4 का भी आपने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट, ये एग्जांपल नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया 4। एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट करेंगे अपन। देखो एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5 क्या है अपना, एग्जांपल नंबर 5 लिया है अपनों ने। नेक्स्ट अपन एग्जांपल ले लेते हैं HNO3, क्या ले लिया मैंने HNO3, ठीक है। अब इधर देखो HNO3 हाइड्रोजन के कितने हैं 1 प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन, नाइट्रोजन के कितने होते हैं 14 प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं 16, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 3, तो 3 से अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं सिर्फ किसके हैं ऑक्सीजन के, ओके। ये 1, ये 14, 16 3 सा कितने होते हैं 48, 8 और 4 12, और ये कितने 13 का 3, 4 और 1 5, कितने 53। क्लियर है। 8 और 4 12, और एक और कितने 8 और 4 12, और 13 का 3, 1 का कैरी, 4 एंड 5 एंड 1 कैरी का कितने हो जाएंगे 6, कितना आया इसका 63। क्लियर है। तो ये भी किसका फाइंड आउट कर लिया आप लोगों ने HNO3 का, ओके। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं C6H12O6 का। एग्जांपल नंबर कौन सा हो गया है अपना 5, और ये एग्जांपल नंबर कौन सा है 6। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, फास्ट वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया ट्राई, चलो देखते हैं इसका। कार्बन के कितने एटॉमिक मास है 12, पर नंबर ऑफ कार्बन कितने टोटल 6, प्लस हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितना है 1, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 12, प्लस ऑक्सीजन का नंबर एटॉमिक मास कितना है 16, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 6। इसको सोल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फास्ट है ना। इसको सोल्व करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सभी लोग। क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पर, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया है NaOH। क्या ले लिया है मैंने NaOH, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। सोडियम का कितना होता है 23 एटॉमिक मास होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ये सब लिखे हुए हैं मैंने। इसको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐड करके आंसर बताना मेरे को फटाफट, क्या आंसर आया इसका, जल्दी कमेंट्स बॉक्स में सारे लोग बताएंगे इसका आंसर मुझे। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है C2H5OH। क्या है C2H5OH, कार्बन का। इसको सोल्व करें। कार्बन का कितना है एटॉमिक मास 12, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कितना होता है 1, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये 16,
फिर हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो यहाँ 1 लिख दो। सबको ऐड करके मुझे बताना कितने आए आपके, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इन एग्जाम्पल के आप क्या फाइंड आउट करोगे, एटॉमिक मास फाइंड आउट कर मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट मुझे फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना आता है तो आप अच्छे से क्या कर सकते हो, किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? ओके, थैंक यू एवरीवन।